को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? इस योजना से आमजन को क्या लाभ होगा? मुख्यमंत्री चिरंजीवी खबर जालौर से है, जहां मुद्रान वैक्सीनेशन सेंटर पर वृद्ध महिलाओं को खाली हाथ लौटना पड़ा। तो वहीं जिले में कई सेंटरों पर वैक्सीनेशन नहीं मिलने पर महिलाओं को घंटों इंतजार करने के बाद खाली हाथ लौटने को मजबूर होना पड़ा। यहां वैक्सीन की डोज 110 लोगों की संख्या करीब 500 से ज़्यादा थी। चिकित्सा अधिकारी मुद्रान और खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी जसवंतपुरा ने बताया कि उनके पास वैक्सीन जितना आयोग भेजेंगे उतना ही होगा। तो वहीं उन लोगों का आरोप है कि एक तरफ तो घर घर घूमकर सरकारी कर्मचारी वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक कर रहे हैं, लेकिन जब वैक्सीन लगवाने की बारी आती है तो बिना वैक्सीन के ही खाली हाथ लौटना पड़ता है। खबर चोमू से है, जहां प्रमुख शासन सचिव कृषि भास्कर और सावंत आज दिल्ली जाते समय चोमू में रुके। तो यहां कृषि मंडी में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मंडी में केंद्र सरकार द्वारा संचालित इनाम योजना के बारे में जानकारी ली गई। योजना के संचालन के लिए मंडी सचिव अमरचंद सैनी को निर्देश दिए गए। साथ ही मंडी परिसर में पेड़ लगाने के लिए निर्देशित किया गया। मंडी में कई तरह की अनियमितताएं मिलने के चलते मंडी सचिव को फटकार लगाई गई। कई सवालों पर मंडी सचिव बगले झांकते नजर आए। इस दौरान आज अधिकारियों के मंडी में आने से पहले ही जानकारी हो चुकी थी। मंडी परिसर में मंडी प्रशासन ने आनन फानन में सफाई अभियान शुरू किया। गौरतलब है कि मंडी में अक्सर गंदगी के ढेर लगे रहते हैं, जबकि सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। लेकिन आज अधिकारियों के आते ही मंडी परिसर को सफाई कर्मचारियों ने चमका दिया। जब पत्रकारों ने भास्कर और सावंत से इस मामले को लेकर सवाल जवाब किए तो उन्होंने मंडी सचिव को प्रतिदिन साफ सफाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान संयुक्त निदेशक संजय व्यास, उप निदेशक केसर सिंह प्रमुख शासन सचिव के साथ रहे। सर, विजिट का प्रयोजन मंडी का जो फंक्शनिंग है, किस प्रकार से कार्य पद्धति चल रही है, जो भारत सरकार ने इनाम प्रोजेक्ट में काफ़ी इक्विपमेंट्स दिए हैं और काफ़ी कुछ उससे अपेक्षा है कि यहाँ आने वाला माल जो है उसका ग्रेडिंग हो और उसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपलोडिंग हो, ताकि पूरे देश के व्यापारियों को उस माल की उपलब्धता है उसकी जानकारी मिले। तो ये इनाम प्रोजेक्ट प्रॉपरली चल रहे है अथवा नहीं, और मंडी के दूसरे काम सुचारू रूप से चल रहे अथवा नहीं, ये देखने के लिए आज विजिट की। और मेरा मानना है काफ़ी कुछ काम अच्छा चल रहा है। इनाम में कुछ काम हुआ है, कुछ काम के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग जो इनाम पोर्टल के माध्यम से अपना माल सेल करते हैं तो उसका वो इमीडिएट कैश में पेमेंट चाहते हैं। कोई भी काश्तकार चाहता है कि मैं इमीडिएट पेमेंट ले जाओ, और पोर्टल से ये अपेक्षा है कि वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो, लेकिन उसमें 24 घंटे का टाइम लगता है, तो उसको अभी ज़्यादा स्वीकार नहीं किया। लेकिन एट द सेम टाइम सरसों की हो, मूंगफली की हो, उसकी क्वालिटी क्या है जांचने के लिए ऑयल टेस्टिंग, मॉइस्चर टेस्टिंग मशीन है, उसको लोगों ने काफ़ी अच्छे से स्वीकार किया है। और व्यापारी भी जब तक उस मशीन से रिपोर्ट जनरेट नहीं होता तब तक वो अपनी बोली उस पर लगाता नहीं। तो कुछ चीज़ें अच्छी हुई है, कुछ चीज़ों में और करने की आवश्यकता है। सर, आपसे आने के पहले सफाई की गई, हम दिन कचरे के ढेर लगे रहते हैं। हाँ, तो ये तो इनको रेगुलर करना चाहिए। और ये बहुत उचित नहीं मानता कि कोई आ रहा है तो सफाई करे, और रेगुलर सफाई करे, ये डायरेक्शन दे देंगे। सर, फुटकर मंडी भी लगती है, क्या कहेंगे? हाँ? फुटकर मंडी भी लगती है सब्जी मंडी में? कहाँ? सब्जी मंडी का विजिट मैंने किया नहीं ना अभी। खबर बाली फालना के साड़ेराव रोड पर पीपीई मॉडल के तहत बन रहे उद्योग के किनारे नाले के निर्माण में खामियों को लेकर उद्योग व्यापार संघ खुड़ाला फालना के व्यापारियों ने संघ अध्यक्ष भोपाल सिंह गुर्जर के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में उपखंड अधिकारी अतुल प्रकाश IAS को व्यापारियों ने शिकायत करते हुए बताया कि निर्माण में सड़क के लेवल से अत्यधिक ऊपर के लेवल से नाले का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे उनकी दुकानों में आने जाने में दुविधा होगी। साथ ही दुकान का रास्ता बंद हो रहा है, जिससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो रहा है।
खबर गतसिंहपुर से है, जहां विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर पहुंचे, जहां कस्बे में 1 करोड़ 30 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही सरकार की तरफ से 6 मनोनीत पार्षद चुने गए। उनका एसडीएम सुभाष कुमार ने पार्षदों को विधायक की अध्यक्षता में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही कोरोना काल में अहम भूमिका निभाने वाले पत्रकार और मीडिया कर्मियों का नगर पालिका की तरफ से विधायक के हाथों सम्मान किया गया। आपको बता दें कि गतसिंहपुरा नगर पालिका बोर्ड में अब कांग्रेस के 26 पार्षद हो चुके हैं। देखना ये होगा कि कस्बे में चुने गए 26 पार्षदों की शहर में विकास को लेकर क्या भूमिका होगी। इसके साथ ही इलाका वासियों और स्वास्थ्य के लिहाज से शहर में शुद्ध पेयजल मुहैया करवाने को लेकर विधायक को समस्याओं से अवगत कराया गया। वाटर वर्क्स में सुविधा विस्तार और इलाके में शुद्ध पेयजल मुहैया की मांग की गई। इसके साथ ही वाटर वर्क्स की बाउंड्री वॉल को बनाने और डिग्गियों के निर्माण को लेकर विधायक को जानकारी देते हुए बताया गया। शपथ ग्रहण किया है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आगे काम करेंगे? देखो, सरकार की मंशा ये है कि 6 नए जो पार्षद नॉमिनेट किए हैं ये जनता की सेवा करें। 30 पार्षद पहले हैं, 6 अब हो गए, 26 मिलकर जनता की समस्याओं का हल करें और जहाँ कोई किसी को पीड़ा है वहाँ पहुँचे। खासकर कोविड के लिए वैक्सीन के लिए प्रेरित करें। इस माहौल में जो आज चल रहा है, पानी की दिक्कत है पूरे हिंदुस्तान में, खासकर राजस्थान में पानी की समस्या जहाँ जहाँ आती है वो देखें और हल कराएं और लोगों की सहायता करें। यही सरकार की मंशा है। मैं भी यही इनसे उम्मीद करता हूँ कि जनता की सेवा करेंगे और जनता को राहत पहुँचाएंगे। खबर अलवर से है, जहां शहर के नेहरू उद्यान पार्क में नगर विकास न्यास की तरफ से उद्योग की सौंदर्यता बढ़ाने के मकसद से सेल्फी पॉइंट बनाया गया, जिसका शुक्रवार शाम को राज्य श्रम मंत्री टीकाकरम जूली और जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने फीता काट कर उद्घाटन किया। इस दौरान सभी अधिकारियों ने सेल्फी ली। यूआईटी के द्वारा आज यहाँ पे नेहरू पार्क के अंदर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और निश्चित तौर पर ये अलवर के लिए एक जो अलवर के जो दर्शनीय स्थल हैं जो चिन्हित हैं उनमें एक शुमार हो गया है। और मैं यहाँ आने के बाद जब मैंने देखा तो ऐसे ही हमारी अलवर की एक पहचान, जब हम आते हैं तो कटी घाटी के ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है वहाँ भी लोग बहुत सेल्फी लेते हैं। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वहाँ से प्रेरणा मिली है, तो मैं सभी अधिकारियों को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और मैंने अभी सेक्रेटरी मैम से कहा है कि इस प्रकार के 10 पॉइंट चिन्हित करके अलग अलग, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं ना किसी भी ऐसी जगह पे घूमने के लिए तो वहाँ ऐसी जगह रहती है। और अलवर में तो मैंने पहले भी कहा है, अलवर जैसा ज़िला या सिटी पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं है। कहीं आपको जंगल मिलेंगे, कहीं आपको किले मिलेंगे, कहीं आपको पहाड़ मिलेंगे, कहीं आपको नदियाँ मिलेगी, लेकिन यहाँ पे सब है। यहाँ नदी भी है, पहाड़ भी है, किले भी हैं, रेगिस्तान भी है, सब चीज़ें हैं और बहुत ही ऐतिहासिक अलवर का इतिहास है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी ने पिछली बार उनके शासनकाल के अंदर ऐसे बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लेके आए थे अलवर की जनता के लिए और उन्हीं कड़ी में आज एक प्रोजेक्ट और जुड़ा है। आने वाले समय में और भी हमारी ये प्लानिंग है कि हम सरिस्का को डेवलप करें और टूरिज्म को अलवर के अंदर अधिक से अधिक बढ़ाएं। दूसरा सर, मेडिकल कॉलेज का मामला है। एडीजे जेल ने मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन देने से मना कर दिया है, बाकायदा आदेश भी जारी किया। बड़ी मुश्किल से आप लोग लाए थे, इसके लिए अब क्या प्रयास करेंगे कि कलेक्टर साहब भी ने भी हाथ खड़े कर दिए इस मामले में? मेडिकल कॉलेज बनेगा और ज़रूर बनेगा, हम जल्दी इसका कोई भी रास्ता निकालेंगे। खबर अलवर से है, जहां शनिवार को सी इंस्टीट्यूट के 73वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जैन चिकित्सालय बलजी राठौड़ की गली में निःशुल्क चिकित्सा शिविर कैंप का आयोजन किया गया। सीए ब्रांच के सेक्रेटरी विपिन जैन ने डीपीके न्यूज चैनल को बताया कि दोपहर तक शिविर में 60 लोगों को चिकित्सा परामर्श देकर लाभान्वित कर दवाइयां निःशुल्क दी गई। जिससे बताएं आज का जो शिविर है किस उपलक्ष्य में लगाया गया है और कितने रोगियों को अभी तक परामर्श मिल चुका है? नमस्कार, मेरा नाम विपिन जैन, सेक्रेटरी सी अलवर ब्रांच। आज हमारे 73वें सीए स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम ये सीए वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसका समापन 7 जुलाई को होगा। आज 3 जुलाई को हम लोगों ने एक चिकित्सा कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें अभी तक कम से कम 60 लोगों को हमने लाभान्वित किया है, जिसमें होम्योपैथिक चिकित्सक
फिजियोथेरेपिस्ट और इस तरह की दंत रोग विशेषज्ञ, इस तरह की डॉक्टर की सेवाएं हम लोग मरीजों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। इस तरह की दवाइयाँ भी निःशुल्क दी जा रही हैं? जी, दवाइयाँ भी इसमें निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं और साथ ही साथ हमारे प्रोग्राम के आज संचालक श्री सुशील जैन जी और श्री किशन मौर्य, वो हमारे प्रोग्राम के आज संचालक हैं। आपका नाम, आपका पद? मेरा नाम विपिन जैन, सेक्रेटरी CL। खबर झालावाड़ से है, जहां ग्राम पंचायत हरनावदा गजा के चिकित्सालय के कोरोना वैक्सीनेशन केंद्र का शुभारंभ हुआ। सरपंच प्रतिनिधि नारायण सिंह सिसोदिया ने इस अवसर पर ग्रामीणों को कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन के माध्यम से देश की करोड़ों जनता को जीवन दान दिया है। वैक्सीन नहीं बल्कि जीवन बूटी है, जो सभी और लोगों के परिजनों की जानलेवा कोरोना बीमारी जैसी बीमारी से जीवन की रक्षा कर रही है। प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना आवश्यक है। खबर 12 के छिपा बड़ौद से है, जहां कोविड-19 को लेकर उपखंड में बनाए गए 8 केंद्रों पर वैक्सीनेशन के लिए लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ नजर आई। इस मामले में BCMO हरि सिंह मीणा ने बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर आमजन में जागरूकता बढ़ रही है, जिसके चलते केंद्रों पर बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। उनके उपखंड में लोग जागरूक हुए हैं। सुखद बात यह है कि लोग वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सभी केंद्रों में महिलाओं और पुरुषों की भीड़ बढ़ रही है और लोग बड़े उत्साह से कोविड का टीका लगवा रहे हैं। लोगों की संख्या ज्यादा होने के चलते बड़ी संख्या में महिला पुरुष कोविड का टीका नहीं लगने से मायूस भी लौट रहे हैं। साथ ही केंद्रों में भीड़ बढ़ रही है। खबर बहरोड से है, जहां पुलिस थाने में तैनात ASI हितेंद्र शर्मा ने एक मामले में धाराएं कम करने के नाम पर डरा धमकाकर 50,000 की रिश्वत ली, जिसका पता विधायक को चलने पर उन्होंने मामला सही पाए जाने पर SP को ASI के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को SP ने ASI को सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश दिए। खबर जालौर से है, जहां जिले में बंदूकों से फायरिंग कर दहशत फैलाने वालों का मामला दर्ज किया गया। बागरा थाने के सिमड़ा गांव का ये मामला है, जहां अवैध हथियारों के मामले में गांव के गोविंद सिंह, महिपाल सिंह, महावीर सिंह सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वहीं जिला SP श्याम सिंह और अन्य ASP के निर्देशन में बगरा पुलिस थाना अधिकारी तेजू सिंह ने कार्रवाई की। राजस्थान सरकार ने कोरोना संकट